हे गाइस, दिस साइड संकल्प हियर फ्रॉम डिजाइन सॉल्यूशन इन डॉट। आज हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कि इस वर्ल्ड में या फिर इस दुनिया में विदाउट लाइट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और सेम अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो बिना लाइट के आप इंटीरियर डिज़ाइन को अच्छे तरीके से कभी भी कोई भी रूम या फिर कोई भी स्पेस को आप। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग के कि हमारे लाइटिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो वो होता है हमारी लाइट क्वांटिटी, कि हम कितने लाइट में की क्वांटिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन एक मेजरमेंट होता है कि आपकी जो लाइट है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर कितनी इल्यूमिनेट हो रही है। इसको हम लोग केल्विन डिग्री में मेजर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन के अंदर सबसे पहले आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि हम लोग कितना रेशियो ऑफ लाइट यूज्ड, और आप ये बोल सकते हो रेशियो ऑफ लाइट प्रोड्यूस टू एनर्जी कंजम्पशन। मतलब कितना लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना लाइट आपका कंज्यूम हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को अपन एफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि हमें बताता है कि हम कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। फिर अगर मैं नॉर्मली लाइट की क्वालिटी की बात करूं तो लाइट की क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है कलर टेम्परेचर पे, कि आपका कलर टेम्परेचर क्या होता है। अब बेसिकली अगर मैं कलर टेम्परेचर की बात करूं तो कलर टेम्परेचर वो होता है जो आपको आपकी स्पेस में ये बताता है कि आपका स्पेस आपको वार्म लुक देगा या कूल लुक देगा। बेसिकली आपकी लाइट जो डिपेंड करती है वो कलर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो टेम्परेचर से आप लोग क्या समझते हो कि आपका कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कलर होता है कि हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि हमारे पास वार्म कलर और कूल कलर होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कलर टेम्परेचर में भी अलग अलग टेम्परेचर की कूल लाइट्स होती हैं। जैसे कि वार्म लाइट्स हो गई, आपकी कूल लाइट हो गई और नेचुरल लाइट हो गई। इनके अपने अपने अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। अगर मैं वार्म लाइट की बात करूं तो वो होती है 2000 से 3000 केल्विन। वहीं पे अगर मैं उसके बाद आपको नेचुरल लाइट की बात करूं तो वो आपकी 4000 केल्विन, 4500 केल्विन। उसके बाद अगर मैं कूल लाइट की बात करूं तो अप टू 6000 केल्विन। तो हम इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं? तो अगर मैं नॉर्मली वार्म लाइट की बात करूं तो वो आपको एक कोजी, कंफर्टेबल और लिविंग इनवाइटिंग लुक प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर मैं नेचुरल लाइट की बात करूं तो वो आपको नेचुरल लाइट की बात करूं तो वो आपको फ्रेंडली, ब्राइट और वाइब्रेंट लुक प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर मैं उसके बाद की बात करूं कि कूल लाइट आपको क्लीन लुक देता है, आपको अलर्ट लुक देता है। तो हम लोग इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली वार्म लाइट की बात करूं जो कि आपके 3000 केल्विन अप टू 3000 केल्विन होता है, तो उसका यूज हम लोग बेडरूम में करते हैं, लिविंग रूम में हम लोग कर सकते हैं उसका रूम यूज, हम लोग अपने फैमिली रूम में उसका यूज कर सकते हैं। जहां पे भी हमें ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि थोड़ा कंफर्टेबल रहे या फिर कोजी लुक आए, वहां पे हम लोग वार्म लाइट का यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि हम लोग न्यूट्रल लाइट कहाँ पे यूज करेंगे, तो न्यूट्रल लाइट यूज कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग बाथरूम में यूज कर सकते हैं। बाथरूम में यूज कर सकते हैं या फिर किचन में यूज कर सकते हैं। किचन और बाथरूम में हम लोग न्यूट्रल लाइट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट की बात करें, कूल लाइट अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, तो कूल लाइट हम लोग जनरली ऑफिसेज में यूज करते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हो, या फिर अपन की कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है वहां पे अपन इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं लाइटिंग में। तो ये पूरा का पूरा लाइटिंग का जो वर्क होता है ये लेयर्स पे डिपेंड करता है, और हमें ये अलग अलग लेयर्स को साथ में ब्लेंड करके बनाना पड़ता है, तब हमें एक स्पेस में एक परफेक्ट लाइटिंग मिलती है। तो अब ये लाइटिंग कितने टाइप की होती है, किनका यूज करके हम लोग अलग अलग लेयर्स पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी आती है एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट कौन सी लाइट होती है? एम्बियंट लाइट जो होती है वो बेसिकली एक बेस लेयर होती है। वो मतलब कि सबसे पहला अगर अपन वर्क करेंगे तो हम सबसे पहले पूरे रूम में एम्बियंट लाइट को यूज करेंगे। वो हम क्यों यूज करते हैं? ताकि वो एक यूनिफॉर्म लाइटिंग प्रोवाइड कर सके। मतलब कि हम किसी रूम में जा रहे हैं तो हमें सब कुछ क्लियरली शो हो, हम इजिली वहां पे मूव कर सकें। इसके लिए हम लोग एम्बियंट लाइट का यूज करते हैं। वहीं पे इसका यूज किया जाता है ओवरऑल एल्यूमिनेशन, मतलब कि पूरे रूम को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म ब्राइटनेस, और आप ये बोल सकते हो प्रॉपर यूनिफॉर्म लाइटिंग के लिए हम लोग एम्बियंट लाइट का यूज करते हैं। लाइट रहती है जनरली आपकी सॉफ्ट और डिफ्यूज रहती है।
अब अगर हम बात करें हम लोग एम्बिएंट लाइट का यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ इंडोर में भी कर सकते हैं, आउटडोर में भी कर सकते हैं। इंडोर में हमारे पास सीलिंग माउंटेड लाइट्स होती हैं, हमारे पास हैंगिंग सिस्टम्स होते हैं, इन सब की मदद से हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में हमारे पास स्पॉट लाइट होती है, हैंगिंग फिक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग एक प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर हम अपने आउटडोर में कभी एक्सीडेंट होने से बच जाए, हमें प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड हो। अगर हम नेक्स्ट की बात करें टास्क लाइटिंग वो होता है जब हम कोई टास्क कर रहे हो। बेसिकली अगर आप रूम में कोई एक प्रॉपर, मान लीजिए एक बेडरूम है जहाँ पे आपको एक कुछ अलग टास्क करना है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल वहां पे लगाते हो, या फिर आप वर्क करने के लिए वहां पे एक कंप्यूटर रखते हो जिस पे आप वर्क कर रहे हो, और आप चाहते हो कि उस एक स्पेस पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो या फिर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहां पे एक लाइटिंग प्रोवाइड हो, तो उस लाइट को हम लोग टास्क लाइट बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूज की जा रही है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। अगर आप पढ़ रहे हो वहां पे आपने एक टास्क के लिए लाइट यूज कर ली, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो वहां पे आपने एक टास्क के लिए लाइट यूज कर ली, तो इनको अपन टास्क लाइटिंग बोलते हैं। इनका यूज हम लोग एम्बिएंट लाइट के साथ ही साथ करेंगे, लेकिन ये अलग अलग लेयर्स में वर्क होंगी। इन सारी लेयर्स को हम लोग जब एक साथ ब्लेंड करके काम करेंगे तो वो हमें एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करेगा। लास्ट की बात करते हो हम एसेंटिक लाइट। एसेंटिक लाइट का जो यूज होता है हम लोग वो बेसिकली किसी एक फीचर को शो करने के लिए आर्किटेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके बेडरूम में आपने कोई एक आर्किटेक्चर फीचर लगवा के रखा है। फॉर एग्जांपल अपन ये बोलते हैं एक बेडरूम है वहां पे अपन ने एक प्लांट बनवा दिया है, कोने में एक प्लांट बनवा दिया है, और आप चाहते हो कि आप उस ड्राइंग को या फिर उस प्लांट को, आर्किटेक्चर पार्ट है वो, और वहां पे आपने एक बहुत बड़ा सा आर्ट गैलरी की टाइप आर्ट भी शो कर दिया अपने रूम पे, और आप चाहते हो उस पर फोकस हो, तो आप एसेंट्रिक लाइट का यूज कर सकते हो। उसका यूज हम लोग जनरली करते हैं किसी चीज को या फिर किसी फिक्चर को या फिर आप किसी तरह से ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग एसेंट्रिक लाइट का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं